आज भी यूएस लीडर है सॉफ्टवेयर में, हार्डवेयर में चाइना लीडर है, और भी दूसरी कंट्रीज बहुत सारे लीडर्स है, राइट? ऐसा कब होगा, और ऐसा कि इंडिया में हम लोग लीडर्स बनेंगे टेक में? और ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ है कि इंडिया अभी तक टेक में लीडर नहीं हुई? हम लोग डेफिनेटली सब बोलते हैं टेक में लीडर, बट मैन पावर लीडर है, हम लोग सर्विस लीडर्स हैं, हम लोग एक्चुअली इनोवेशन लीडर्स नहीं है, एज फार एज आई नो, और मे बी आई एम रॉन्ग, यू टेल मी। तो एक्चुअली इंटरेस्टिंग है ये, बिकॉज ये टॉपिक और ये कॉन्वर्जेशन ना बहुत रिविजिट की जाती है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ जान के, रिविजिट, क्योंकि ये एक्चुअली अराउंड 5-7 years पुराना टॉपिक है। जब हम लोग को कहा जाता था वी आर वेरी स्किल्ड इन सॉफ्टवेयर टू राइट इट फॉर अदर्स, राइट? वी आर वेरी स्किल्ड इन मेकिंग ब्रांड्स बाय इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम बाहर से, राइट? कि हम लोग के, हमारा मार्केटिंग स्किल सेट है, हम लोग नॉइज मेकर्स बहुत अच्छे हैं, खुद कुछ नहीं बनाते हैं तो दूसरों के लिए बनाते हैं, राइट? ये अब मिथ है, राइट? देयर इज अ लॉट दैट इज हैपनिंग आउट हियर, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं है, दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल पिच नाउ, ये मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का जो अमेलगमेशन होना शुरू हो गया है। एक्चुअली अब हम लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ बना रहे हैं, राइट? एक कोई भी कंपनी ले लेते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी नेम्स आउट हियर, जो सॉफ्टवेयर लिखती थी और हम लोग बहुत खुश हो जाते थे कि लेट अस से उस सॉफ्टवेयर में X नंबर ऑफ मिलियन लाइन्स ऑफ कोड्स इंडिया से लिखा गया है। और वो कंपनी भी बोल देती थी कि हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर और R&D सेंटर हमने इंडिया, बैंगलोर में, चेन्नई में खोला हुआ है। बड़े खुश होते थे, एंड इट्स ट्रू, बहुत सारी कोडिंग यहाँ होती थी, एंड यूज्ड टू ओनली गेट 1 PR रिलीज। टुडे वी डू द बल्क ऑफ इट एंड वी डू ग्रेट स्टफ, और उसमें से बहुत सारा होम ग्रोन है। मैं आपको छोटे मोटे एग्जाम्पल दे देता हूँ। देयर आर hundreds of features in a phone right now, जैसे कि इंडिया प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हम लोग ने ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। अगेन आई एम नॉट गोइंग टू टेक ब्रांड नेम्स, बट आई विल गिव यू वन ऑफ द बिगेस्ट। वी आर नोन एज अ नॉइजी कंट्री व्हिच इज ग्रेट, chaotic कंट्री, फैंटास्टिक। क्यों बोरिंग होना, इंडियंस हैं, मजे करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को होती थी बिकॉज वी हैव chaos on the streets versus यूरोप में, nice serene silent areas, कि when we are talking on the phone मार्केट प्लेस में हम लोग को सुनाई नहीं देता था एक दूसरे की बात। हेलो ने आवाज़ नहीं आ रही, मार्केट में हो, एयरपोर्ट में, couldn't hear each other. We got all that software, all the technology including the hardware, कि जिसमें सिर्फ वॉइस के ऊपर फोकस आ जाता था, developed in India. Today there's not a phone in the world that doesn't have it. Solved an India problem and discovered कि वो global है। We don't give ourselves enough credit because हम लोग की conversation वही 10 साल पुरानी old school हो जाती है कि we are not leaders in this, we are not. Look at the number of companies जो actually now from India, there are now wearable companies, hearable companies, audio companies that are actually in the top 3, top 2 Indian names, ठीक है? They started off import करके garbage was sold to India. But they didn't give up by only going with garbage. Then उन्होंने, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज कर दिया, एंड वी इंडियंस आर वेरी गुड कि अगर प्रॉफिट हमारा ज़्यादा यहाँ पे है तो यार बना लो, फैक्ट्री खड़ी कर लो, सस्ता लैंड भी दे रहे हैं, इंसेंटिव भी दे रहे हैं, टैक्स का भी वो दे रहे हैं। लॉट ऑफ पीपल हैव बीन एबल टू डू इट, एंड व्हाइल आई विल से कि द स्केल इज नॉट ग्रेट राइट नाउ, इट हैज स्टार्टेड। जब सबसे इंटरेस्टिंग बात इंडिया में अभी क्या हो रही है, जो लेगेसी ब्रांड्स थे ना, the brands that everybody knows worldwide, जो इंडिया में आए हुए हैं, right? They are now sprinting to stay in the same place. बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन just to stay, not to advance, कि हम लोग वहाँ हैं, वहाँ तो रह जाएं, क्योंकि unknown brands in the last 4 or 5, 3 years ने आके उनको हिला दिया है, जो पहले नहीं होता था। और वो अननोन ब्रांड्स की प्रॉफिटेबिलिटी देख के, उनके IPOs देख के, उनके जो फाउंडर्स हैं उनके लाइफस्टाइल देख के, वो टीवी शोज में आ रहे हैं आजकल, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं वो लोग, राइट? A lot of others now aspire not to be the legacy brand but to be the Indian brand, right? कि हम भी शार्क टैंक पे आ जाएंगे, हम लोग भी ऐसी लाइफ 50 लाख का डाइनिंग टेबल खरीदेंगे, whatever, there is enough myths out there. Yeah. But what I'm saying is कि उनके हर स्टेटमेंट इज नाउ रिपोर्टेड बाय द प्रेस। लेगेसी ब्रांड का CEO कोई स्टेटमेंट देगा, कोई न्यूज नहीं बनाएगा, उनमें से कोई करता है, इट बिकम्स न्यूज। सो दैट एस्पिरेशन टू बी
has a lot of people. I gave, हम लोग ने कुछ, I give talks in all these educational institutes a lot. वहाँ पे मैंने एक show of hands किया था अभी बड़ा recently. I took names of some brands के who wants to be the next, जैसे हम लोग करते हैं ना, to be the next X पहले होता था ना, only legacy brands, who wants to be the next so and so. I took Indian brands, 3 very famous ones, and legacy brands, 3 very famous multinational ones. I had about 80% hands for the Indian ones and only maybe 20% for the legacy brands. So we are on our way. But ऐसा भी नहीं हो सकता इसके लिए कि लोग इंडियन ब्रांड्स के लिए इसलिए हाथ उठाते हैं क्योंकि उनको लगता है ये अचीवेबल है, लेगेसी ब्रांड तक पहुंचना शायद अचीवेबल। लेकिन वो तीनों ब्रांड्स जो हैं आर नाउ ग्लोबल प्लेयर्स। उनके जो नंबर्स हैं, इवन दो 70% ऑफ द मार्केट इज इंडिया, हम ही उनको ग्लोबल बना रहे हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट, हाउ वी आर गिविंग देम सो मच सेल they are actually counting themselves globally. ये नहीं कि वो लोग अमेरिका में बेच रहे हैं, यूरोप में बेच रहे हैं, they are doing India, SAARC countries. इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही पॉपुलेशन है। हाँ, मतलब इतने हैं कि हम लोग किसी को कुछ भी बना सकते हैं। And if you do it right, I'm not saying if you do it perfectly, if you do it right, यहाँ पे अभी इंडिया में the biggest opportunity is that you learn from your mistake and still be able to stabilize. So legacy brands sprinting to stay where they are. Non-legacy famous Indian brands growing very fast, लेकिन वो लोग बड़े डरते हैं कि हमारी एक mistake can destabilize us. And all aspirational brands coming in at the speed of light. If you put this combination together along with the old school conversation of हमारा skill set बड़ा अच्छा है, manpower बड़ा अच्छा है, हम लोग we are good with hardware, we are good with software, what we are not good is in making brands. वो अब बदलना शुरू हो गया है. My prediction, you will have at least 10 big brands that will finally make a global play, not just by selling in India, but abroad also in the next 5 years. And this is not something where I'm just, ये वो Indian hope नहीं है, this is not a hope statement. This is something that I know will happen. मतलब Indian brands will be on the shelves of US, UK, China, or I don't know, whichever countries. 100%. चाइना को हटा देते हैं वो एक आधी कंट्रीज हैं जो हटा देते हैं, स्टॉप करती है, ठीक है, जिधर ग्लोबल फेयर ट्रेड है वहां पे पहुंच जाएंगे। एब्सोल्युटली, वेयर यू कैन डू इट विदाउट टेकिंग ऑन पॉलिटिकल रिजीम्स, देयर विल बी ब्रांड्स दैट विल प्ले। बिल्कुल उनका वहां पे जो है द गेम विल बी प्लेड आउट देयर बाय इंडियन ब्रांड्स, क्योंकि फूड में ऑलरेडी इंडियन प्लेयर्स आर देयर अराउंड द वर्ल्ड। टेक में यूजुअली अभी तक नहीं देखने वाला, नाउ दैट यू आर सेइंग, I hope I'm all for it. No, I have an Indian dream. It's going to happen. जैसे मैंने बोला, ये imagination and hope वाला statement नहीं है. I am just following the pattern जो मैंने 1-2 साल पहले prediction की थी, that कुछ brands इंडिया में से आएंगे जो कि Indian market को समझेंगे, because and I don't want to do a cliche with you of India and Bharat, because वो भी merge होना शुरू हो गया अब. That distinction is almost same है, सब एक ही है. But जो Indian brands understand the tier 2, tier 3, and from tier 2, tier 3 also understand के within that same portfolio they can have tier 1 products also. वो चीज़ करना, where you can do a great product at a great price, and most importantly, and whoever's hearing me out there right now, सबसे बड़ी problem with Indian brands is कि वो लोग बड़े अच्छे products बड़ी अच्छी price पे तो कर देते हैं, but they completely screw up on the great service part. अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडियन ब्रांड्स की यही है. यू कैन गो टू एनी ऑफ देयर अकाउंट सोशल मीडिया पे, किसी भी टेक द टॉप 3-4 इंडियन ब्रांड्स इन द टेक स्पेस जो कि बहुत होम ग्रोन है. आप एक उनकी स्टेटमेंट सोशल मीडिया में देख लो कि वी आर अबाउट टू इंट्रोड्यूस सो एंड सो, जो नेक्स्ट 1000 कमेंट्स होंगे, मैंने ये खरीदा, मेरे को सर्विस नहीं मिली, मैंने ये किया, दैट इज़ अ ग्रेट प्रॉब्लम जिनकी इसकी रिकग्निशन अभी जो है इंडियन ब्रांड्स के पास नहीं है. इफ दे फॉल्टर दे विल फॉल्टर देयर. सबसे पहले दे शुड कंसोलिडेट नाउ, थोड़ा सा अपने आप को रेन इन करें. दे डू नॉट हैव टू इंट्रोड्यूस 3000 प्रोडक्ट्स अ मंथ. ये जो रेस लगी हुई है ना, तो थोड़ा सा दे शुड हैव अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस इन व्हाट दे आर मेकिंग एंड सर्विस द इंडियन क्लाइंट, द कस्टमर हु इज मेकिंग देम हु दे आर. एक बार उनको दे दिया, फिर बोला कि इतना चीप है कि वो फिर बार बार आएंगे, वो वाला गेम अब बंद कर दें. They need to consolidate, otherwise they will take a serious hit. और एक बार you spiral down in the Indian market, there is no hope.
इंटरेस्टिंग। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज राज शमानी क्लिप्स ऐसी क्लिप्स लाएगा पॉडकास्ट पे से जो शायद पॉडकास्ट पे भी नहीं होती। एक्सक्लूसिव, अनकट, अनफिल्टर्ड कंटेंट जो आपको एक बेटर लीडर बनने में हेल्प करेगा, जो आपको इंडिया में स्मार्ट इंसान बनने की हेल्प करेगा, एंड जो आपको हेल्प करेगा कि आप आपका इन्फ्लुएंस, ग्रोथ, प्रॉफिट, बिजनेस एंड इंडिविजुअल पर्सनालिटी को कैसे ग्रो करें। इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों में एक्सेल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।